हेलो स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आप लोग भी मस्त होंगे। तो आज का एक वीडियो लेके आए हुए हैं हिंदी व्याकरण जो बेसिक से कंप्लीट होगा और इसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध, सही और सुंदर रूप से लिखने बोलने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम व्याकरण के प्रकार को देखेंगे। व्याकरण के सभी प्रकारों को बारी बारी से जानते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसके सही प्रकार को जान ली। इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, पटना। मतलब नाम बनाने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इस 5 प्रकारों को हम जानेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को दर्शाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, पटना। ठीक है, अगला है जातिवाचक संज्ञा, एक ही जाति के सामान्य नाम, जैसे कि लड़का, शहर, फल। ये सब हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगला है समूहवाचक संज्ञा, वाहन से लोगों, वस्तु जी के समूह के नाम को, यानी पूरे समूह के बारे में जो दर्शाए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, कक्षा, ये सब हो गया। उसका अगला है भाववाचक संज्ञा, जो देखा जा सके और सिर्फ महसूस कर सके उसको, यानी उसको सिर्फ देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, खुशी को हम देख नहीं सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। दुखी, ईमानदारी, वो सब महसूस करने की चीज़ है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो मापे या तौले जाते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पदार्थ बताने वाले सब, दूध, पानी, सोना, चीनी, इस सब को माप या तौल सकते हैं, इसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है सर्वनाम क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, हम, वह, यह, मैं, हम, यही सब दर्शाता है, इसे ही सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बच्चा बता रहा है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें एक और है जो आगे हम बताते हैं। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम देखें। पुरुष यानी यहाँ पे राम अच्छा लड़का है, किसी पुरुष के बारे में बता। निश्चय मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम ये होगा किसी निश्चित चीज को बताए, यह वही लड़का है, ये सब बताए। जैसे यह वही जिसको, इस मतलब इसमें ये सब आया। ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं, अनिश्चितता का बोलो। जैसे लड़का तो स्कूल जाता है, यही सब दर्शा। जैसे कि जो, जिससे, जिसको, उसमें मतलब क्वेश्चन का थोड़ा ये हो, कौन, कहाँ, क्या। ठीक है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे संबंध बता, किसी से संबंध जुड़ा हो। लड़का जी स्कूल जाता है, लड़का जी स्कूल जाता है। जैसे आप, मुझे, स्वयं, कोई, सब, या इसमें हो जाएगा कोई, सब, कुछ। ठीक है, अगला हो गया, देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने वाले शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसका। ठीक है, निजीवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जैसे मेरा कोई निज, मेरा सामान। जैसे स्वयं, खुद पर जोर डालना। जैसे एक टीचर कहता है, क्या तुमने खुद से क्वेश्चन बनाया? तो इसमें स्टूडेंट कह रहा है, मैंने खुद ही बनाया। तो अपने आप पर
जोर डाल रहा है, ठीक है। नीचे लिखा गया भी है, जो खुद पर जोर हो निजवाचक सर्वनाम कहलाए, ठीक है। ठीक इसी तरह देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है सवाल यहाँ प्रश्न, सवाल जहाँ वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आगे देखेंगे विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषण पहचानने की मुख्य बातें भी दिए हुए हैं, जो कि आप लोग देखते हैं स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है। तो विशेषण आप लोग देख लेंगे, उसके बाद हम इसके प्रकारों को जानते हैं। विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संबंधवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है हमने रसीला आम खाए, तो रसीला विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या बताने वाले शब्द को कहते हैं, राम ने 5 किताबें पढ़ी, ऐसे इसमें क्या हो गया 5 विशेषण हो गया, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, जो मापा जाने वाले शब्द को, मात्रा बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे उसने थोड़ा दूध ग्रहण किया, तो उसमें थोड़ा ही है मतलब मात्रा बता रहा है, ठीक है। अगला है संबंधवाचक विशेषण, जो संबंध बताने के शब्द को संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मुझे भारतीय सैनिकों पर गर्व है, इसमें क्या हो जाएगा भारतीय विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण होगा तो संबंधवाचक विशेषण, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्रिया क्या है, जो खास या कार्य को दर्शाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खेलना, खाना, पढ़ना आदि, ये सब क्रिया हो, ठीक है। इसके प्रकार के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा गया है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया और अकर्मक क्रिया। मतलब सकर्मक क्रिया को ही सहायक क्रिया भी कहा जाता है, अकर्मक क्रिया ये हुई। सकर्मक क्रिया क्या हुआ, क्रिया का स्वयं किसी वस्तु से होता है, जो और अकर्मक क्रिया ये होगा क्रिया का स्वयं किसी वस्तु से नहीं होता है। सकर्मक क्रिया में उदाहरण देखिए, लिखा हुआ है सीना खाना खाती है, और इसमें अकर्मक में लिखा है राम हरा रहा है, ठीक है, जो स्वयं से नहीं बता। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण क्या है, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि सीता, सीता दौड़ती है, यहाँ लिखा रहेगा सीता तेज दौड़ती है, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया है। उसके अगला है राम मधुर गाता है, अमित धीरे पढ़ता है, ये सब हो गया क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता को बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं क्रिया विशेषण, जैसे कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण क्रिया विशेषण हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक विशेषण देखिए आप लोग, जो शब्द क्रिया के समुच्चय को बताते हैं उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कन अमु हमेशा। स्थानवाचक विशेषण, जो शब्द क्रिया के स्थान को बताते हैं उन्हें स्थानवाचक विशेषण कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के परिमाण को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया करने के हिम को बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, संबंध बोधक क्या है, जिस शब्द का प्रयोग किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाए उसे संबंध बोधक कहते हैं, जैसे इसमें देखते हैं मित्र राम भाई सब बुला रहे हैं, जैसे हम आपको बुलाएं किसी के नाम लेके, मान लीजिए हम इसमें राम का नाम बोलेंगे राम, तो राम मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा, थोड़ा उसका ध्यान भटक जाएगा, कोई काम करा तो वही हो गया संबंध बोधक। इसका आगे बढ़ते हैं,
इसमें जैसे इसका एक और डेफिनेशन भी दे दिया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को इस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं वैसे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, हेतुवाचक, इधर दिशावाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, ये सब हो गया। ये सब इजली है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसके बाद उसी का प्रकार ये भी है, समतावाचक, संगमवाचक। आगे देखते हैं समुच्चय बोधक क्या है, कंजक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। वे अन्य शब्द होते हैं जो दो शब्द यानी वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा या क्योंकि, इसलिए, ये सब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक के भेद देखेंगे, मतलब प्रकार देखेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये सब आसानी देखिए। लिखा है समान स्तर, यह स्तर होगा समान स्तर के शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में को जोड़ते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। व्यधिकरण समुच्चय बोधक जैसे ये हो जाएगा, एक मुख्य वाक्य और एक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं जहाँ एक दूसरे पर निर्भर होता है, ये सब हो गया व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, आगे देखते हैं स्मयादि बोधक। इसमें भी स्मयादि बोधक के हम प्रकार भी दे दिया, उसका डिफिनेशन भी दे दिया एक ही। जैसे ऊपर में लिखा हुआ है, वे शब्द जो अचानक पैदा हुई भावनाओं, असर या भाव को प्रकट करते हैं, जैसे असरवाचक, आनंदवाचक, ये सब दुखदवाचक, दर्दवाचक, ये सब हो गया। ठीक है, तो यही सब है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फाइनली आप लोग का व्याकरण हम छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करा दिए। हिंदी व्याकरण ये सीरीज था। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि फिर से समझाएं आपको अगले वीडियो के माध्यम से। आज जो कुछ त्रुटि हुआ होगा हमसे उसके लिए सॉरी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।